टेबल से शादी। निमी के चेहरे पर प्रेगनेंसी की वजह से अलग ही निखार होता है। साथ ही उसका वेट भी बढ़ चुका है, जिससे उसके गाल थोड़े से फूले हुए दिखते हैं, जो उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना रहा था। अंश निमी को गले लगाकर बोला, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? आप मुझे नीचे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? निमी, बच्चा पता तो है तुम्हें, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। जब मैं नीचे जाऊंगा तब तुम्हें भी लेकर चला जाऊंगा, अंश ने कहा। अंश की बात से निमी खुश तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। निमी की प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन हैं, जिस वजह से अंश उसके तरफ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया निमी की डाइट को लेकर और उसके दिन भर के टाइम टेबल को लेकर। तुम्हारी ड्रेस कुछ देर में तुम्हें मिल जाएगी, तो अब ज़्यादा मत सोचो, अंश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर निमी को थोड़ी सी खुशी होती है। अब आगे, ठीक है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा मोटी तो नहीं लगूंगी ना? अब मोटी हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अंश, निमी अंश पर चिल्लाते हुए बोली। अंश निमी के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम हर रूप में सबसे सुंदर हो और इस रूप में तो कोई तुलना नहीं। अंश की प्यार भरी बातें सुनकर निमी खुश हो जाती है और अभी थोड़ी देर पहले जो नाराजगी अंश से थी वो भूल जाती है और अंश को गले लगाकर बोली, पता है आपको, मैंने ना कुछ बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं जो रखेंगे। अच्छा, और वो क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, निमी ने कहा। निमी की बात पर अंश हंसने लगता है। तभी निमी बोली, हंसना बंद करिए आप और मुझे ये बताइए कि मेरी ड्रेस कब तक आएगी? थोड़ी देर में आ जाएगी, अंश ने जैसे ही कहा था कि तभी उसके पास कॉल आता है और अंश सामने वाले की बात सुनकर कहा, आ गई तुम्हारी ड्रेस। निमी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ बोली, कहाँ है? आ रही है, अभी नीचे है। अंश ने जब ये ड्रेस दिया या निमी के लिए पसंद किया, वो अभी निमी पर बहुत अच्छा लगता और उसमें निमी बहुत ही सुंदर लगती। इसीलिए निमी आज भी एक्साइटेड होती है उस ड्रेस को लेकर। कुछ देर में वो ड्रेस निमी के पास आ जाती है और निमी देखती है कि वो एक शरारा ड्रेस थी, जिस पर बहुत लाइट पर अच्छा काम किया हुआ था। अंश की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी रही है और निमी हमेशा अंश के चॉइस को अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाती है। वो ड्रेस लाइट पिंक कलर का था, जो निमी को बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। अंश जो अभी वॉशरूम में था, वो बाहर आके देखता है कि निमी को ड्रेस मिल गई है और वो उस ड्रेस को देखकर बहुत खुश भी है। हैप्पी? अंश बोला, बहुत, ये बहुत अच्छा है, निमी ने खुश होते हुए कहा। उसकी आवाज़ में भी उसकी खुशी को साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक है, शाम को रेडी होना है, अभी इसे रखो और चल के खाना खाओ, तुम्हारी दवाई का भी टाइम हो चुका है। अभी तो 2 घंटे पहले खाना खाया था, फिर से खाऊं? निमी ने रोनी सी शक्ल बना के कहा, क्योंकि उसे ज़्यादा भूख नहीं लगता था और फिर भी अंशु से हर 2 या 3 घंटे के बाद खाने को कहता था। हाँ, क्योंकि तुम ज़्यादा नहीं खाती हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम कमज़ोर हो अभी, अंश ने थोड़े स्ट्रिक्ट अंदाज में कहा। अंश हमेशा निमी को पैम्पर करता, लेकिन जब भी बात उसके हेल्थ या सेफ्टी की आती, तब अंश बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता। निमी को खाना खिलाने के बाद अंश उसे सुला देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आया। अंश ने देखा उससे कॉल करने वाला उसका संदीप है। अंश उसका कॉल पिक करता है। तब सामने से संदीप ने कहा, मैं आज शाम शायद ही आ पाऊँगा। ऐसा क्यों? एक मीटिंग है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे पोस्टपोन करने की। पर तुम तो कंपनी के हाल जानते हैं ना? संदीप ने कहा, जिसे सुनकर अंश कुछ देर कुछ सोचा और फिर बोला, कैसा रहेगा
अगर मैं मीटिंग ही कैंसिल करवा दूँ तो? हे, ऐसा मत करना यार, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, बस थोड़ा सा लेट होगा, संदीप ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि अंश उस मीटिंग को अपने एक फ़ोन कॉल से कैंसिल करवा सकता है, जिसके लिए उसने लगभग 1 महीने से कोशिश की है। ठीक है, पर ज़्यादा लेट नहीं, अंश ने कहा और अपना फ़ोन रख दिया। उधर फ़ोन कट होने की आवाज़ सुन के संदीप अपने फ़ोन को खुलते हुए देखता है, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता है। किसका कुछ नहीं हो सकता है? ऋचा, जो अभी संदीप से मिलने उसके घर आई थी, वो संदीप की बात सुनकर पूछती है, अंश का और किसका? खैर छोड़ो, और ये बताओ, आज रात तुम चल रही हो ना मेरे साथ? मेरा जाना जरूरी है क्या? आई मीन, वो मिस्टर मित्तल की पार्टी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग होंगे, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ऋचा ने हिचक के साथ कहा, जिसे सुनकर संदीप अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींच के बोला, किस बात से कंफर्टेबल फील नहीं होगा? मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ, और तुम अंश को भी जानती हो, साथ ही शहर के मशहूर डॉक्टर भी हो, तो ये हिचक छोड़ो। अच्छा ठीक है, लेकिन अब प्रॉमिस करिए कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। वैसे भी अंश हर वक्त अपनी वाइफ के साथ ही रहने वाला है, जिस वजह से मुझे भी उससे बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, संदीप ने कहा। मिस्टर मित्तल अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। खैर छोड़ो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संदीप ने ये बोलते हुए ऋचा के होठों को अपने कब्जे में कर लिया और उसे किस करने लगा। वहीं संदीप से बात करने के बाद अंश फिर से अपने काम में लग जाता है। उसे पता नहीं चलता है, लेकिन काम करते हुए उसे 2 घंटे से भी ज़्यादा समय हो जाता है। वहीं निमी जो सो रही थी, उसे अचानक से बहुत गर्मी लगने लगती है और अपने ऊपर का ब्लैंकेट नीचे फेंक देती है, पर फिर भी उसे गर्मी लग रही होती है। अंश, बहुत गर्मी लग रही है, निमी नींद में कसमसाते हुए बोली। निमी की आवाज़ सुन के अंश उसकी तरफ देखता है, फिर उठ के उसके पास जाता है और देखता है कि निमी पसीने से भीग गई है। अंश टेबल पर से एसी का रिमोट लेता है और उससे एसी का टेम्परेचर कम करता है और फिर निमी से बोला, कर दिया टेम्परेचर कम, शांत हो जाओ। निमी को जब ठंडा फील होता है तब वो सुकून के साथ फिर से सोने लगी। प्रेगनेंसी की वजह से निमी को ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, जिस वजह से वो रात को भी जाग जाती थी। अंश वहीं बैठ के निमी के सिर को सहलाने लगता है। अंश की आंखें इस वक्त खाली थी, उसे अपने इमोशनल खुद समझ में नहीं आ रहे होते हैं। उसे बस इतना पता है कि अब वो कभी भी सेकेंड बेबी नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी को हैंडल करना इतना सिंपल और आसान नहीं है। निमी के अंदर उसने कितने चेंज देखे, साथ ही उसकी तकलीफ भी देखी। निमी को कभी भी मूड स्विंग हो जाते, कभी भी वॉमिटिंग, खाना ना खाने का मन करता, और भी ऐसे ना जाने कितनी दिक्कत। पर एक नए जीवन को जन्म देना आसान कैसे हो सकता है? अंश का निमी के लिए इतना प्यार ही है जो उसे कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता है। पर एक सच ये भी है कि जब वो दोनों अपने बच्चे को देखेंगे तब वो पल ऐसा होगा कि दोनों अपने सारे तकलीफ को एक ही पल में भूल जाएंगे। अंश अपने ख्यालों से थोड़ी देर में बाहर आया और फिर टाइम देखा, जो अभी 3 बजने का इशारा कर रही होती है। मतलब शाम होने ही वाली है और फंक्शन स्टार्ट होना था। आज पार्टी में बहुत बड़े बड़े फैमिली, बिजनेस पार्टनर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब इनवाइटेड थे। अंश को एक बार फिर से निमी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि ये सब बहुत थका देने वाला होने वाला है। साथ ही अभी तक किसी को निमी के बारे में नहीं पता है कि वो अंश की वाइफ है।
पर जो नेहा की पार्टी में हुआ था उससे सबको इतना तो पता लग चुका था कि निमी अंश की गर्लफ्रेंड है। निमी का 5वां मंथ होने की वजह से उसका पेट भी तो दिखने लगा था और वो गौर से देखने पर ही पता चलता। अगर वैसे किसी को ये पता ना हो कि निमी प्रेग्नेंट है तो वो यही सोचेगा कि निमी ने वेट गेन कर लिए हैं, जिस वजह से वो ऐसे दिख रही है। वहीं मीता अब रेडी होने लगी थी क्योंकि ब्यूटिशियन आकर उसे रेडी करने लगी। माला सभी को बता रही होती है कि उन्हें कैसे मीता को रेडी करना है। मीता को अपने आप को ऐसे देख के थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो कभी मेकअप नहीं करती और अचानक से इतना ज़्यादा मेकअप। उसे यही लग रहा होता है कि उसे भूत बनाया जा रहा है। यार ये क्या है, इतना सारा मेकअप कौन करता है? मीता शांति से मेकअप करवा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, माला ने गुस्से से मीता को कहा। क्योंकि मीता बहुत देर से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, जैसे ये मत करो, अरे ये मत लगाओ, ये क्या है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। माला के इतने गुस्से से बोलने की वजह से मीता मासूम सी शक्ल बना के बोली, कम ऑन दी, कम से कम आज के दिन तो मुझसे गुस्सा मत करो। हाँ तो ऐसी हरकत करना बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है, माला ने कहा। तब जाके कहीं मीता शांत हुई और मेकअप आर्टिस्ट आराम से उसका मेकअप करने लगती है। इसे जल्दी रेडी करो, कभी भी सब आते होंगे और कुछ देर में मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा, काव्या जी रूम में आते हुए बोली। उनकी बात सुनकर माला बोली, मॉम अभी बहुत टाइम है, उसे आराम से रेडी होने दो। वैसे भी आधे से ज़्यादा टाइम तो इस पर गुस्सा करके और मनाते हुए ही गया है कि मेकअप करवा ले। क्यों मीता, तुम रेडी होना क्यों नहीं चाहती थी? काव्या जी थोड़े ऊंची आवाज़ में बोली, जिसे सुनकर मीता कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी माला बोली, अभी कुछ मत बोल, वरना इनका फोकस हट जाएगा, तब तुम सच की भूत लगेगी। माला की बात सुनकर मीता का मुंह बन जाता है और वो कुछ नहीं कहती है। सभी लोग आज खुश थे और खुशी भी क्यों ना हो, इतना सब गलत होने के बाद उसके परिवार को अब खुश नसीब हो रही थी और एक शादी तो अच्छे से हो रही थी, क्योंकि इससे पहले अंश की शादी भी अच्छे से नहीं हुआ और माला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो देखा जाए तो मीता की शादी ही सबसे सही और अच्छे से हो रही है। वहीं अपने रूम में निमी भी रेडी हो रही होती है। उसके ऊपर वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी और निमी उसमें बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही होती है। निमी का पेट भी ज़्यादा नहीं दिख रहा होता है। हाँ, पर कोई भी उसे देख के ये आराम से कह देता कि उसने बहुत वेट गेन कर लिया है। अंश पीछे से उसके पास आकर उसे देखता है। निमी रेडी होते हुए मिरर से अंश को देखती है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जो निमी की ड्रेस की कलर से मेल कर रहा होता है। निमी अंश को देखते हुए बोली, ये अच्छी बात नहीं है, आपको किसने कहा था कि आप इतने स्मार्ट लगे? मैं स्मार्ट लग रहा हूँ? अंश ने निमी से उल्टे सवाल किया, जिसे सुनकर निमी गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्यों, आपको नहीं पता? या आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अंश निमी के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, फिर अपने हाथ को आगे करके निमी के पेट पर रख दिया। ये टाइट है, अंश ने कहा। हाँ, क्योंकि अंदर बेबी है, निमी बोली। अंश ने सिर्फ इतना ही कहा। निमी जब देखती है कि अंश उसका ध्यान बातों से हटाने लगा है, तो निमी उसे घूर के बोली, टॉपिक चेंज मत करिए आप। मैंने कौन सा टॉपिक चेंज कर दिया है? आज पार्टी में बहुत सी लड़कियां आने वाली हैं और आपको ऐसे देख के वो सभी आपके ऊपर लाइन मारेगी। मुझे आज तक लाइन मारने वाली लाइन समझ में नहीं आई है, अंश ने नासमझी से कहा। निमी उसे घूरते हुए बोली,
आपको सब समझ में आता है, बस आप ऐसे ही करते हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी लड़की मुझे आपके पास नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। कोई लड़की मेरे पास कैसे दिखेगी जब पूरे समय मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि तुम अपना ध्यान रखोगी। अंश की बात निमी के लिए एक वार्निंग की तरह भी होती है, लेकिन उसके साथ ही उसे खुशी भी होती है कि अंश उसका इतना ध्यान रखता है। दूसरी तरफ आदि रेडी होकर घर में किसी को ढूंढ रहा होता है। वो चारों तरफ गौर से देखते हुए जा रहा होता है, तभी काव्या जी से टकरा जाता है। क्या हुआ है आदि, क्या ढूंढ रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ, बस इधर उधर कुछ देखे जा रहे हो। कुछ भी नहीं मॉम, मैं तो बस ऐसे ही डेकोरेशन देख रहा था। अब दादी ने सारी जिम्मेदारी मेरे को तो दे दी है, तो बस कोई कमी ना रह जाए। अच्छा जी, मुझे बना रहे हो? माँ हूँ तुम्हारी, रग रग से जानती हूँ, काव्या जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर आदि अपना सिर नीचे कर लेता है। आदि से अब कुछ कहने को नहीं बन रहा था, वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहा था कि अब क्या कहें। तभी काव्या जी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन गेट के पास जाकर देख लो सब ठीक है या नहीं, क्योंकि गेस्ट आने का टाइम हो गया है। आदि अब काव्या जी की बात मान के गेट के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से उस लड़की को ढूंढ रहा था, इसीलिए अब वो ज़्यादा कोशिश नहीं करता है। आदि जाके गेस्ट का वेलकम करने लगता है। देखते ही देखते सभी लोग आने लगते हैं और पूरे मित्तल हाउस में लोगों की चहल पहल होने लगती है। वहीं कुछ देर बाद रियान भी अपनी मॉम के साथ आ जाता है और उसके आने के थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं। अब तक मिता को भी खबर मिल चुकी होती है कि सब आ गए हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। आखिर आज उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन जो है। वहीं ऊपर अंश के रूम में अंश निमी को अपने साथ नीचे ले जाने के लिए रेडी होता है कि तभी निमी बोली, अच्छा आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको किसी भी लड़की की तरफ 1 सेकंड से ज़्यादा देखने की परमिशन नहीं है, और अगर वो लड़की आपके पास आपसे बात करने या फ्लर्ट करने आए तो आप 30 सेकंड बात करने के बाद मुझे इंट्रोड्यूस करवा देना, जिससे वो आगे कुछ ना कहे। जैसा तुम कहो। और कोई हुक्म? अंश ने एक अच्छे हस्बैंड की तरह कहा। नहीं, निमी ने कहा। फिर निमी को सोचते हुए बोली, और हाँ, आप किसी भी लड़की से हैंडशेक नहीं करेंगे। ठीक है, अंश ने हाँ करते हुए कहा। निमी एक बार फिर से सोचते हुए बोली, एक और बात, अगर कोई लड़की आपके पास आके गिरने का नाटक करे तो आप उसे नहीं पकड़ेंगे। पर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? अंश ने निमी को देखते हुए कहा। अंश का सवाल सुन के निमी मन में बोली, हाँ, कोई पागल लड़की ही होगी जो इस तरह की हरकत करेगी। अपने मन में सोचने के बाद निमी अंश से बोली, वो मैंने मूवी भी देखा है कि ऐसा करती है लड़कियाँ। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह लड़के लड़की को इम्प्रेस करने के लिए नकली गुंडे को भेजते हैं और फिर उन्हें मार के लड़की को पटा लेते हैं। निमी की बात सुनकर अंश खामोश हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। निमी हमेशा बिना सिर पैर की बातों को किसी फालतू के रीजन से जस्टिफाई कर देती है, जो अंश को स्पीचलेस कर देता है। अब इंस्ट्रक्शन देने की बारी अंश की आती है और वो बोला, मैं तुम्हारी हर बात को ध्यान में रखूँगा, लेकिन साथ ही तुम्हें भी मेरी बात को अच्छे से मानना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे पास दूसरा ऑप्शन होगा। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप बिना एक भी पल गंवाए मुझे वापस रूम में लेकर आ जाने वाले हैं, निमी ने कहा। निमी की बात काफ़ी हद तक सही होती है। अंश को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि
लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या फिर किसी को बुरा लगेगा। अंश के लिए तो निमी ही सब कुछ है, इसीलिए उसे एक पल नहीं लगेगा कुछ ऐसा करने में। तो दोस्तों, आगे पार्टी में क्या होगा ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।